Hello, good morning everyone. This is your Shireen ma'am. Today I will explain you chapter 5 of computer, that is formulas and functions. Formulas are used to perform calculations involving addition, subtraction, multiplication and division. Formulas must begin with equal to symbol. So formulas क्यों यूज होते हैं? कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए, जिनमें क्या क्या आ सकता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न. ये सारी ही चीज़ें परफॉर्म यूज़ करके कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए फार्मूलाज यूज़ होते हैं. नाउ फार्मूलाज जो हैं वो किस सिंबल से बिगिन होते हैं? स्टार्ट हमेशा ही वो इक्वल टू सिंबल से होते हैं. नाउ रेफरेंसेस, द सेल और रेंज दैट यू वांट टू यूज़ इन योर कैलकुलेशन. अब रेफरेंसेस क्या है? वो सेल या फिर रेंज ऑफ सेल्स जो आप अपनी कैलकुलेशन में जिसे आपको यूज़ करना है, तो वो होता है रेफरेंसेस. नाउ ऑपरेटर्स, सिंबल्स, दीज सिंबल्स दैट स्पेसिफाई द कैलकुलेशन टू बी परफॉर्म्ड. सिंबल्स जो आप मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं फॉर्मूला में, दैट आर कॉल्ड ऑपरेटर्स. ये सारे ही सिंबल्स इसमें आते हैं. प्लस, माइनस, स्टार means multiplication, percentage, dollar, hash. So these all symbols comes in operators that we use in a formula. Now we will look at the elements of formulas. So these all are the elements of formulas. First of all we will look what is cell address. Cell address क्या होता है? Suppose this is a example of a formula. ये एक formula है. अब इसमें cell address क्या है? A2, B2, C4, E3 एंड E5. ये सारे क्या हो गए हमारे सेल एड्रेस. A इसमें कॉलम नेम एंड 2 रो नेम. अगेन B कॉलम हेडिंग, 2 रो हेडिंग. C4 लाइक दिस ओनली. तो ये जो these things you are looking in a formula, these all are known as cell address. Now a formula must begin with the equal to symbol. So this is a equal to symbol जिससे फॉर्मूला स्टार्ट होगा आपका हमेशा ही. अब जो प्लस, मल्टीप्लिकेशन एंड माइनस यूज़ किया है यहाँ पे, दीज ऑल आर ऑपरेटर्स दैट आर नोन एज मैथमेटिकल ऑपरेटर्स. फंक्शन क्या होगा अब इसमें? फंक्शन दिस सम यहाँ पे जो है ये क्या है? फंक्शन है जो पहले से ही प्री डिफाइंड होता है फॉर्मूला में. तो दिस इज अ फंक्शन. Now E3 colon E5. What is this? E3 and E5 are cell address. आप कोलोन लगा के अगर आप इसको ब्रैकेट्स में लिखेंगे सम के बाद, that is a range. ये रेंज हो गई. इसका मतलब है सेल E3 से लेके E5 तक सम परफॉर्म करना है. So this is a range. These all are the elements of formulas. Cell address, equal to symbol, these all are mathematical operators. This is a function and this is a range. Now coming on basic formulas. Basic formulas involve only one operator in a formula. Basic formulas कौन से होते हैं? जिनमें बस एक ही टाइप का ऑपरेटर यूज होता है फॉर्मूला में. Like is equal to B4 plus B5 plus B6 plus B7 plus B8 plus B9. So this is a formula. It is starting with a equal to symbol. अब इसमें एक ही टाइप का फॉर्मूला. These all are cell address, B4, B5, B6, B7, B8, B9. And operator, what is the operator in this? Plus. हर जगह यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है? हर सेल एड्रेस के बाद प्लस. सो एक ही टाइप का ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ हो रहा है. दैट इज़ अ बेसिक फॉर्मूला. Now coming on compound formulas. So when more than one operator is required to perform calculation, then compound formulas are used. जब हमें अपनी कैलकुलेशन में एक से ज़्यादा ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ता है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? कंपाउंड फार्मूलाज. लाइक फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइड बाय 100. सो दिस इज़ अ फॉर्मूला. इट इज़ स्टार्टिंग विद अ इक्वल टू सिंबल एंड इसमें हम अलग अलग टाइप्स के ऑपरेटर्स का यूज़ कर रहे हैं. लाइक मल्टीप्लिकेशन वी हैव यूज्ड एंड डिवीजन वी हैव यूज्ड. सो दो अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स हमने यूज़ किए. तो ये कौन सा फॉर्मूला होगा? कंपाउंड फार्मूला. इन बेसिक फार्मूला ओनली वन ऑपरेटर इज देयर and when we have to use more than one operator, then we have to use compound formulas. So these are the basic and compound formulas. Now using formula on text. अब हम
फॉर्मूलाज कैसे यूज कर सकते हैं. एक्सेप्ट फॉर एडिशन, अदर ऑपरेशंस लाइक सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा आर नॉट अलाउड ऑन द स्ट्रिंग डेटा टाइप. अब ये स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या है? ये आपका टेक्स्ट हो गया. स्ट्रिंग डेटा टाइप मीन्स कोई भी वर्ड है या फिर ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स है, तो टेक्स्ट मीन्स कोई भी है तो वो क्या हो जाएगा कंप्यूटर में, उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप. सो उसका जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग. नाउ एडिशन के अलावा सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न स्ट्रिंग डेटा टाइप में आप नहीं कर सकते. बस आप एडिशन ही उसमें कर सकते हैं. मीन्स आप दो स्ट्रिंग को बस ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं. नाउ द एम्परसेंड सिंबल, दिस इज द एम्परसेंड सिंबल. इट इज़ यूज टू परफॉर्म एडिशन. अब स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए, उस पे एडिशन परफॉर्म करने के लिए कौन से सिंबल का यूज़ होता है? एम्परसेंड सिंबल. इट इज़ लाइक दिस. नाउ एडिशन ऑफ 2 और मोर वैल्यूज इज कॉल्ड कॉन्कैटिनेशन. अब 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ को जोड़ना मीन्स स्ट्रिंग्स को जोड़ना, 2 या 2 से ज़्यादा टेक्स्ट को जोड़ना, वो उसको हम बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन. Now coming on cell range. So a range is a group of contiguous cells which form the shape of a rectangle. What is a cell range? Cell range क्या होती है? Group of contiguous cells. Continuously जो cells आते हैं तो contiguous cells उसी को बोलते हैं. जो लगातार cells अगर आप select करते हैं तो वो होती है cell range. अब वो किसका फॉर्म लेती है? अगर आप उसको रेंज को सेलेक्ट करेंगे तो वो क्या होगी? रेक्टेंगल शेप में होगी वो. It can be a group of cells or as big as an entire worksheet. अब रेंज क्या हो सकती है? कुछ सेल्स का ग्रुप भी हो सकती है और कितनी बड़ी हो सकती है? पूरी एंटायर वर्कशीट को अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो भी क्या होगी? रेंज ऑफ सेल्स, सेल रेंज. We can specify a range by writing the starting cell address followed by the ending cell address both separated by a colon. अब हम रेंज स्पेसिफाई कैसे कर सकते हैं? पहले हम क्या लिखेंगे? स्टार्टिंग जहाँ से हमें अपनी रेंज स्टार्ट करनी है उसका सेल एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे कोलोन, उसके बाद लास्ट का जो सेल एड्रेस है जहाँ तक आपको रेंज सेलेक्ट करनी है वो लिखेंगे आप. लाइक फॉर एग्जांपल C1 कोलोन C10 इंडिकेट्स अ रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम सेल C1 एंड एंडिंग विद सेल C10. अब ये जो एग्जाम्पल है इसमें C1 से रेंज स्टार्ट हो रही है. हमने यहाँ स्टार्टिंग का सेल एड्रेस लिख दिया C1, कोलोन लगाया बीच में, एंड देन हमने एंडिंग का सेल एड्रेस लिख दिया C10 जहाँ पे हमें अपनी रेंज को एंड करना है. ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि रेंज स्टार्ट हो रही है सेल C1 से और एंड हो रही है C10 पे. हेयर C इज द कॉलम हेडिंग, 1 रो हेडिंग, C अगेन कॉलम हेडिंग, 10 रो नंबर. नाउ रो नंबर और row heading both are same, row name also you can say. So this is a cell range. Now selecting a range. How to select a cell range? कैसे आप select करेंगे? Click on the first cell and hold down the shift key while you press the arrow keys to extend the selection. अब क्या करना है आपको? आपका जो फर्स्ट सेल होगा उस पर आपको सेलेक्ट करना, क्लिक करना है, देन शिफ्ट की अपने कीबोर्ड से आपको होल्ड डाउन करके रखनी है. प्रेस करके आप रखेंगे. उसके बाद आप क्या करेंगे? अपने एरो कीज़ को जो कि आपके कीबोर्ड में प्रेजेंट होते हैं, एरो कीज़, उससे आप अपना सिलेक्शन एक्सटेंड करेंगे. जहाँ तक भी आपको अपनी रेंज सेलेक्ट करनी है उस लास्ट सेल तक आप अपना एरो कीज़ की हेल्प से एक्सटेंड कर देंगे सिलेक्शन. और इस टाइम में पूरा टाइम आप शिफ्ट की को प्रेस करके रखेंगे. तो उससे क्या होगा? आप फर्स्ट सेल से जहाँ तक आपने एक्सटेंड किया है सिलेक्शन, सारा ही कुछ आपका सेलेक्ट हो जाएगा, सारे सेल सेलेक्ट हो जाएंगे. दैट इज़ आपकी रेंज जो है वो सेलेक्ट हो जाएगी. अब एक्सटेंडिंग को रोकने के लिए, एक्सटेंशन जो आप कर रहे हैं उसको रोकने के लिए आपको क्या करना है? F8 प्रेस करना है. आपका जो सिलेक्शन है वहीं पे स्टॉप हो जाएगा और उतनी रेंज आपकी जो है वो सेलेक्ट हो जाएगी, उतनी सेल रेंज. दिस इज़ हाउ टू सेलेक्ट अ सेल रेंज. नाउ यूजिंग अ रेंज इन फॉर्मूला. अब आप फॉर्मूला में रेंज को कैसे यूज कर सकते हैं? टाइप द डेटा, क्लिक ऑन द सेल इन विच यू वांट टू टाइप द फॉर्मूला. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है? वर्कशीट में आप डेटा टाइप करेंगे. उसके बाद आपको जिस सेल में फॉर्मूला अपना टाइप करना है उस सेल पे क्लिक करेंगे. देन टाइप द फॉर्मूला.
उसके बाद आप अपना फॉर्मूला टाइप करेंगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ एग्जाम्पल ओनली. इज इक्वल टू से फॉर्मूला स्टार्ट होगा. इज इक्वल टू सम, यहाँ पे फंक्शन आया ये सम, जो कि पहले से ही इनबिल्ट होता है. नाउ इन ब्रैकेट्स यू विल राइट B2 कोलोन B7. सो हेयर हाउ टू यूज अ रेंज इन अ फॉर्मूला. फॉर्मूला में आपने यहाँ पे रेंज यूज की है. ये पूरा फॉर्मूला है, यहाँ से इज इक्वल टू से स्टार्ट हो रहा है पूरा फॉर्मूला, एंड फंक्शन का यूज कर रहे हैं सम. यहाँ पे ये रेंज है B2 सेल से, मींस B2 जो है स्टार्टिंग सेल है और B7 तक का जो है रेंज है, ये पूरी एंडिंग सेल B7 है. सो कोलोन की हेल्प से आपने दोनों रेंज यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी. उसके बाद आप फंक्शन के बाद ब्रैकेट्स में रेंज को लिखते हैं. दिस इज हाउ टू यूज अ रेंज इन अ फॉर्मूला. देन यू हैव टू प्रेस द एंटर की. क्या हुआ, आपकी जो रेंज थी पूरे फॉर्मूला में वो एंटर हो गई. अब इससे क्या होगा, ये फॉर्मूला क्या करेगा, ये B2 सेल से B7 तक के सेल्स का सम कर देगा ये फॉर्मूला. सो दिस इज हाउ टू यूज अ रेंज इन फॉर्मूला. नाउ कमिंग ऑन सेल रेफरेंस एंड इट्स टाइप्स. अब सेल रेफरेंस और उसके टाइप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, द सेल एड्रेस दैट वी यूज इन अ फॉर्मूला इज नोन एज द सेल रेफरेंस. अब सेल रेफरेंस होता क्या है, जो सेल एड्रेस आप फॉर्मूला में यूज करते हैं उसी को हम बोलते हैं सेल रेफरेंस. फॉर एग्जाम्पल A1 where A denotes the column name and 1 denotes the row number. अब फॉर एग्जाम्पल सपोज A1 आपने लिया यहाँ पे. अब A1 क्या कर रहा है, यहाँ पे A डिनोट करता है कॉलम नेम को और 1 डिनोट कर रहा है रो नंबर को. तो ये क्या हो गया, ये एक सेल एड्रेस हो गया जिसको हम बोलते हैं सेल रेफरेंस. बोथ आर सेम. आप इसको सेल एड्रेस भी बोल सकते हैं एंड सेल रेफरेंस भी बोल सकते हैं. सो दिस इज व्हाट फॉर्मूला में आप सेल एड्रेस यूज करते हैं. लाइक A1 आपने यूज किया तो यही क्या हो गया, सेल रेफरेंस हो गया. Now with references you can use the data from different parts of the worksheet or different sheets of the workbook. अब references की हेल्प से क्या कर सकते हैं, आप किसी भी डेटा को वर्कशीट के किसी भी पार्ट में यूज़ कर सकते हैं या फिर अपनी वर्कबुक, दूसरी वर्कबुक की डिफरेंट शीट्स में भी आप उस रेफरेंस को यूज़ कर सकते हैं. सेल रेफरेंस को जो है आप अलग अलग वर्कशीट्स में भी यूज़ कर सकते हैं और उसी वर्कशीट में डिफरेंट पार्ट में भी आप यूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट सेल रेफरेंस. नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसेस. 3 टाइप के सेल रेफरेंसेस होते हैं. फर्स्ट वन इज रिलेटिव रेफरेंस, सेकेंड इज एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड रेफरेंस. सो वी विल लुक अबाउट नाउ all these types of references further: relative, absolute and mixed. First one is relative reference. When you create a formula, references to a cell or ranges are usually based on the position relative to the cell. अब जब आप कोई भी फॉर्मूला क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, जो सेल के रेफरेंसेस होते हैं लाइक A1 हो गया, B1 हो गया, या फिर जो सेल के रेंजेस के भी जो रेफरेंसेस होते हैं तो वो किस पे बेस्ड होते हैं, जहाँ पे उस टाइम पे सेल होता है उसी की पोजीशन पे बेस्ड होते हैं. सपोज A कॉलम में और 1 फर्स्ट रो में सेल है, अगर हम उस सेल की बात कर रहे हैं तो इसी पोजीशन पे उसके जो रेफरेंस होंगे वो बेस्ड होंगे. लाइक उसका जो नेम होगा वो क्या होगा, A1. क्यों, क्योंकि A कॉलम में प्रेजेंट है और 1 फर्स्ट रो में प्रेजेंट है वो सेल, इसलिए उसी पे बेस्ड होते हैं. उसकी पोजीशन जो उस टाइम पे होती है उसी पे बेस्ड होते हैं जब भी आप फॉर्मूला क्रिएट करते हैं. नाउ व्हेन यू कॉपी और मूव द फॉर्मूला टू अदर सेल्स, द रेफरेंस टू द सेल ऑटोमेटिकली गेट्स चेंज्ड. अब क्या होगा, जब भी आप कोई भी फॉर्मूला को कॉपी करेंगे या मूव करेंगे किसी और सेल में तो क्या होगा, तो जो रेफरेंस होगा उस सेल का वो ऑटोमेटिकली ही चेंज हो जाएगा, वो अपने आप चेंज हो जाएगा. सपोज आपने A1 का डेटा कॉपी करना है आपको किसी दूसरे सेल में, और वो दूसरा सेल कौन सा है, वो है B2. मीन्स वो कौन सा है, वो B कॉलम में है और सेकेंड रो में है. तो जैसे ही आप इसका डेटा उठा के इस सेल में कॉपी करेंगे तो उसका जो सेल रेफरेंस होगा वो ऑटोमेटिकली A1 से क्या हो जाएगा, B2. क्या हुआ यहाँ पे, इसकी जो पोजीशन थी वो इसके अकॉर्डिंग
अपना जो सेल रेफरेंस था वो अपने आप ही चेंज हो गया, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, वो B2 हो गया। A1 की जगह अब क्या हो जाएगा, B2। सो दिस इज रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली ही जो सेल रेफरेंस है, जब आप कॉपी करेंगे या मूव करेंगे किसी भी फॉर्मूला को बाकी सेल में, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ही जो सेल रेफरेंस है वो चेंज हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल A1 का हमने कॉपी किया था B2 सेल में, तो क्या हुआ, सेल रेफरेंस भी A1 से ऑटोमेटिकली B2 में हो गया चेंज। सो दिस इज इन रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस में ऐसा ही होता है। नाउ वी विल लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ रिलेटिव रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल द फॉर्मूला इन A3 इज इक्वल टू A1 प्लस A2। अब A3 सेल जो है आपका, उसमें जो फॉर्मूला लिखा है वो क्या है, इज इक्वल टू A1 प्लस A2। व्हेन यू कॉपी द फॉर्मूला फ्रॉम A3 टू B3, अब जब आप A3 सेल में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है आपका, अब जब आप इस फॉर्मूला को कॉपी करेंगे B3 सेल में, ठीक है, तो क्या होगा, एक्सेल ऑटोमेटिकली चेंजेस द रेफरेंस टू मैच द लोकेशन ऑफ सेल्स। अब क्या करेगा एक्सेल जो है वो क्या करेगा, आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वो ऑटोमेटिकली ही आपका जो रेफरेंस है वो चेंज कर देगा, जो सेल रेफरेंस है वो चेंज कर देगा, उस लोकेशन के अकॉर्डिंग ही कर देगा जहाँ पे आपने मूव किया है फॉर्मूला को। लाइक दैट इज B1 इन प्लेस ऑफ A1 एंड B2 इन प्लेस ऑफ A2। अब इसमें क्या था, A3 सेल में क्या लिखा था, इज इक्वल टू A1 प्लस A2। अब आपने जब B3 सेल में कॉपी किया उसको, तो क्या हो जाएगा, A1 के प्लेस पे अपने आप ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे B1 एंड A2 के प्लेस पे हो जाएगा B2, क्योंकि A3 में था सेम कॉलम सेम रो थी, तो अब आपने B3 किया तो क्या करेगा, वो A की जगह हर जगह वो B कर देगा ऑटोमेटिकली ही। उसने क्या किया, उसने पोजीशन देखी कि अब कहाँ पे आप कॉपी कर रहे हैं सेल को। अब आप B3 में कॉपी कर रहे हैं, A3 का सब कुछ डेटा जो है, फॉर्मूला जो है A3 का, वो B3 में कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उसने क्या किया, यहाँ कॉलम नेम चेंज हुआ तो ऑटोमेटिकली ही उसने क्या किया, जहाँ पे भी A था वो फॉर्मूला में वहाँ पे B कर देगा। A1 के प्लेस पे B1 एंड A2 के प्लेस पे B2। सो दिस इज इन रिलेटिव रेफरेंस। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस में वो क्या करता है, जब आप फॉर्मूला को कॉपी करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ही जो रेफरेंस होता है फॉर्मूला में वो चेंज कर देता है पोजीशन, सेल की पोजीशन के अकॉर्डिंग। नाउ कमिंग ऑन एब्सोल्यूट रेफरेंस। Absolute reference is used when we do not want to change the address of the cell while copying the formula to another cell. अब absolute reference कब यूज करेंगे आप, जब भी आपको जो सेल का एड्रेस है, जब सपोज आपको अगर फॉर्मूला चेंज करना है, फॉर्मूला कॉपी करना है दूसरे सेल में, तो बट आपको क्या करना है, उसका एड्रेस जो है सेल का वो चेंज नहीं करना है, तब आप क्या करेंगे, एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज करेंगे। नाउ एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज कैसे करेंगे, टू ऐड एब्सोल्यूट रेफरेंस इन अ सेल यू नीड टू ऐड $sign बिफोर द कॉलम एंड द रो नंबर। अब सिंपली अगर आपने फॉर्मूला लिख दिया तो वो क्या माना जाएगा, रिलेटिव रेफरेंस। उसमें क्या हो जाएगा, आपका जो सेल रेफरेंस है, सेल एड्रेस है, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। बट एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या होगा, अगर आपको सपोज आपको चेंज नहीं करवाना है सेल एड्रेस, उसका वही रखना है, कॉपी करने के बाद भी, फॉर्मूला को दूसरे सेल में कॉपी करने के बाद भी आपको एड्रेस जो है सेल का वो वही रखना है, तो आपको $, लगाना पड़ेगा कॉलम नेम या फिर रो नंबर से पहले। $, लगाने से क्या होगा, वो एब्सोल्यूट रेफरेंस में, रिलेटिव रेफरेंस बाय डिफॉल्ट होता है, बट अगर आप उसके आगे $, लगा देंगे कॉलम नेम या रो नंबर के आगे, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, एब्सोल्यूट रेफरेंस में। उसके बाद वो सेल का जो एड्रेस है, कॉपी कर फॉर्मूला को दूसरे सेल में कॉपी करने पे भी वो सेल का जो एड्रेस है वो पहले वाला ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट रेफरेंस, दैट इज स्टार्टिंग विद फॉर्मूला इज स्टार्टिंग विद इक्वल टू सिंबल। नाउ $A क्या, व्हाट इज A हियर, A जो है कॉलम नेम है, कॉलम नेम के आगे हमने क्या कर दिया, $, लगा दिया। नाउ 1 अगेन रो नंबर है ये, इसके आगे भी हमने क्या किया, $, लगा दिया, प्लस $A अगेन एंड $2।
अगेन कॉलम नेम ए एंड सेकेंड रो नंबर, दैट इज सब दोनों के आगे ही हमने क्या किया, डॉलर साइन लगा दिया. इससे क्या हुआ, एब्सोल्यूट रेफरेंस में चेंज हो गया. अब आप इस फॉर्मूला को जहाँ पे भी किसी भी दूसरे सेल में अगर कॉपी भी करते हैं तो क्या होगा, सपोज आप ये फॉर्मूला आपने लिखा है A3 सेल में, ठीक है. तो अगर आप B3 में इसको कॉपी करेंगे तो भी वो क्या करेगा, वो A1 और A2 को ही फॉर्मूला में रखेगा. वो इनका सेल एड्रेस चेंज करके B1 और B2 नहीं करेगा. क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे डॉलर साइन का यूज़ किया है, दैट इज एब्सोल्यूट रेफरेंस. एब्सोल्यूट रेफरेंस में सेल का जो एड्रेस है वो पहले वाला ही रहेगा. अगर आप फॉर्मूला को कॉपी भी करते हैं किसी और सेल में तो भी वो चेंज नहीं करता है. तो इसमें क्या हुआ, A1 प्लस A2 ही B3 सेल में भी कॉपी करने पे फॉर्मूला को सेल रेफरेंस जो है वो A1 और A2 ही रहेगा, बिकॉज वी हैव यूज द डॉलर साइन हेयर. सो दिस इज अबाउट एब्सोल्यूट रेफरेंस. नाउ मिक्स्ड रेफरेंस, it is a combination of relative and absolute reference. In this type of reference either row or column has to be remain fixed. So mixed reference is the third type of cell reference. इसमें क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन है रिलेटिव का और एब्सोल्यूट रेफरेंस का, दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है मिक्स्ड रेफरेंस. इसमें क्या होगा, या तो आपका रो या फिर कॉलम, एक चीज़ दोनों में से कोई भी फिक्स रहेगी. फॉर एग्जाम्पल $A1 प्लस $2. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड रेफरेंस. ये एक मिक्स्ड रेफरेंस का एग्जाम्पल है. $A1 दैट इज द कॉलम नेम, दिस इज रो नंबर. अब हमने क्या किया, यहाँ पे ए के आगे हमने डॉलर लगाया, कॉलम नेम के आगे डॉलर लगाया है, बट रो नंबर के आगे नहीं लगाया. तो इसमें क्या होगा, रो नंबर कॉपी, अगर आप इस फॉर्मूला को कॉपी करेंगे तो आपका जो रो नंबर है वो तो चेंज हो जाएगा क्योंकि उसके आगे डॉलर नहीं लगा है. वो पोजीशन, सेल की पोजीशन के अकॉर्डिंग ही वो चेंज हो जाएगा. लाइक ये आपने A3 में ये फॉर्मूला लिखा था, अब आपको B3 में कॉपी करना है इस फॉर्मूला को, तो या फिर किसी भी और में करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो रो नंबर वहाँ पे जहाँ पे भी आप कॉपी कर रहे होंगे उसी रो में वो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ का रो नंबर जो है वो आपका चेंज कर देगा. बट ए जो कॉलम नेम है वो ए ही रहेगा क्योंकि इसके आगे आपने डॉलर यूज़ किया है. लाइक सिमिलरली हेयर ऑल्सो डॉलर आपने 2 के आगे लगाया तो जो रो नंबर है कॉपी करने पे वो चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा. बट ए के आगे डॉलर नहीं लगा है तो कॉपी जब आप दूसरे में करेंगे तो उसी का जो ये जो सेल एड्रेस एक कॉलम नेम है जो ये वो उसी के अकॉर्डिंग सेल की पोजीशन के अकॉर्डिंग वो चेंज कर देगा. सो दिस इज़ द मिक्स्ड रेफरेंस. यहाँ पे आपने कुछ कहीं पे कॉलम नेम तो चेंज किया है बट जो चीज़ आपको फिक्स रखनी है उसके आगे आपने क्या किया, डॉलर लगा दिया, एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज़ किया. और जो चीज़ आपको फिक्स नहीं रखनी है उसके आगे आपने डॉलर नहीं लगाया, वो रिलेटिव रेफरेंस हुआ. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड रेफरेंस. नाउ सेल रेफरेंस ऑफ अनदर वर्कशीट. You can use the cell reference of one worksheet and another worksheet. एक वर्कशीट का आप सेल रेफरेंस दूसरी वर्कशीट में यूज़ कर सकते हैं. दिस कैन बी डन इन टू वेज में आप कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ यूजिंग कॉपी पेस्ट ऑप्शन एंड सेकेंड वन इज़ यूजिंग शीट रेफरेंस. सो वी विल लुक नाउ अबाउट दीज 2 ways of using the cell reference of one worksheet and another worksheet. First of all, we will look at the first one method, that is using copy paste option. Click on the sheet 2 tab and enter the data. So what you have to do, first of all आपको sheet 2 tab जो कि नीचे वर्कशीट के बॉटम पे आपको शो होता है, sheet 1, sheet 2, sheet 3, बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स आपको विजिबल होती हैं. आप आगे उसमें ऑप्शन होता है, आप इंसर्ट कर सकते हैं. सो सबसे पहले आपको क्या करना है, शीट 2 टैब पे आपको क्लिक करना है. करंटली आप शीट 1 में होंगे, शीट 2 टैब पे आपको क्लिक करना है. देन एंटर द डेटा. उसमें शीट 2 में अब आपको अपना डेटा एंटर करना है. नाउ क्लिक ऑन द शीट 1 टैब. दोबारा से शीट 1 टैब पे क्लिक करना है और उस पर आ जाना है. नाउ क्लिक ऑन सेल वेयर द सम फंक्शन इज यूज्ड. अब आपने जिस सेल में सम फंक्शन का यूज़ किया है उस सेल पे आपको क्लिक करना है. नाउ कॉपी द फॉर्मूला यूजिंग Ctrl+C. अब क्या करना है, आपको कीबोर्ड की हेल्प से Ctrl+C की कॉम्बिनेशन से आपको
उस सेल में क्लिक करने के बाद फॉर्मूला को कॉपी करना है, देन क्लिक ऑन द शीट 2 टैब एंड क्लिक ऑन सेल वेयर यू वांट टू यूज द सम फंक्शन विच यू हैव कॉपीड फ्रॉम शीट 1. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट, अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन द शीट 2 टैब, दोबारा से शीट 2 टैब पे क्लिक करना है, देन उस सेल पे आपको क्लिक करना है जहाँ पे आपको अपना सम फंक्शन यूज़ करना है कि जो कि आपने शीट 1 से कॉपी किया है. तो उस पर दोबारा से आपको सेल पे क्लिक करना है जहाँ पे आपको पेस्ट करना है, देन लास्ट स्टेप पेस्ट द फॉर्मूला यूजिंग Ctrl+V. अब अगेन की कॉम्बिनेशन, कीबोर्ड की कॉम्बिनेशन से आप कंट्रोल के साथ V दबाएंगे, प्रेस करेंगे Ctrl+V. तो क्या होगा, जिस सेल पे आपने क्लिक किया था उस सेल में आपका जो फॉर्मूला आपने शीट 1 से कॉपी किया है शीट 2 में, उसी सेल में वो फॉर्मूला जो है पेस्ट हो जाएगा Ctrl+V की हेल्प से. तो सो दिस इज द फर्स्ट वन मेथड ऑफ यूजिंग सेल रेफरेंस ऑफ वन वर्कशीट एंड अनदर वर्कशीट. इसमें क्या किया, एक सेल रेफरेंस एक वर्कशीट का हमने दूसरी वर्कशीट में शीट 2 में यूज किया यूजिंग कॉपी पेस्ट ऑप्शन. नाउ यूजिंग शीट रेफरेंस, so this is the second method, second way to use cell reference of one worksheet into another. sheet reference का use करके it uses sheet number, exclamation mark and cell address. अब इसमें क्या क्या ये यूज़ करता है, sheet number होता है इसमें, exclamation mark होता है और cell address होता है. for example sheet 1 exclamation mark then D2. so इसमें sheet number लिखा आपने जहाँ से आपको कॉपी करना है, जिसका सेल रेफरेंस आपको चाहिए, तो उस शीट का नंबर लिखा आपने शीट 1, देन आप यूज़ करेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क और देन सेल एड्रेस. जो शीट 1 में जिस सेल पे आपको जिस सेल का फॉर्मूला आपको कॉपी करना है दूसरी शीट में, तो उसका सेल एड्रेस आपने यहाँ पे लिखा. सो दिस इज़ द मेथड टू डू इन द सेकेंड वे. शीट रेफरेंस का यूज़ करके आप एक सेल रेफरेंस को दूसरी शीट में भी यूज़ कर सकते हैं. लाइक जहाँ पे भी आपको शीट 2 में सपोज आपको पेस्ट करना है, तो कैसे करेंगे कॉपी, आप क्या करेंगे, जिस सेल में आपको वो फॉर्मूला चाहिए पहले वाले शीट का, तो वहाँ पे आप लिख देंगे शीट 1 मीन्स शीट 1 का आपको चाहिए, देन आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे और जिस सेल में आपका फॉर्मूला है जो कि आपको अब चाहिए, तो उस सेल एड्रेस, वो सेल एड्रेस आप लिखेंगे. देन क्या होगा, आपका जो शीट 1 में D2 सेल में जो भी फॉर्मूला होगा वो यहाँ पे शीट 2 में कॉपी हो जाएगा. सो क्या क्या यूज़ किया शीट रेफरेंस में आपने, शीट नंबर, एक्सक्लेमेशन मार्क, देन सेल एड्रेस. सो दिस इज द सेकेंड वे टू यूज cell reference of one worksheet into another worksheet using sheet reference. Now coming on functions. Functions are the pre-designed formulas in Excel to perform both simple and complex calculations. They accept arguments and return values. So functions क्या होते हैं, pre-designed formulas होते हैं Excel में, जिससे आप क्या कर सकते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, हार्ड और सिंपल दोनों ही टाइप की कैलकुलेशंस को आप परफॉर्म कर सकते हैं. ये पहले से ही इनबिल्ट होते हैं ये फॉर्मूलाज एक्सेल में, इन्हीं को हम बोलते हैं फंक्शंस. नाउ वो क्या एक्सेप्ट करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स, और रिटर्न करते हैं वैल्यूज़. नाउ फर्स्ट वी विल लुक आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं. वैल्यूज़ तो क्या होती हैं, जब भी जो भी रिजल्ट आपका होगा कैलकुलेशन का, वो वैल्यू, उस वैल्यू की यहाँ पे बात हो रही है, तो उसको जो रिटर्न करते हैं, जो आपको आंसर मिलता है, वो भी फंक्शन के थ्रू ही मिलता है. अब एक्सेप्ट क्या करते हैं, वो आर्ग्यूमेंट्स. सो व्हाट आर आर्ग्यूमेंट्स नाउ? Arguments are the input values to functions upon which calculations are performed to find out the final result. अब arguments क्या है, वो input values होती हैं functions, मतलब वो input values होती हैं जो आप function जो accept करती है, means जिन पे calculation होना होता है perform. लाइक जो भी नंबर्स होते हैं, टेक्स्ट होता है कोई भी, तो जिन पे भी कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म होनी होती है, जिन भी वैल्यूज़ पे, उनको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स. और फंक्शन का काम यही होता है कि आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करवाना और उसके बाद जो रिज़ल्ट है, फाइनल रिज़ल्ट, जो कि वैल्यूज़ कैलकुलेट होके आपको मिलेंगी, वो रिटर्न करना, वो आपको देना. नाउ फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू यूज़ आर्ग्यूमेंट. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ
this is a formula starting with equal to sign, equal to symbol, then you have to write function name. उसके बाद ब्रैकेट्स में आप जो भी वैल्यू लिखते हैं वो क्या होता है, आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2 एंड सो ऑन. सो यही होते हैं हमारे आर्ग्यूमेंट्स जो भी आप ब्रैकेट्स में लिखते हैं फंक्शन नेम के बाद. these brackets are called parenthesis. पैरेंथेसिस के अंदर आप जो भी वैल्यूज लिखेंगे वो होंगी आपकी आर्ग्यूमेंट्स फंक्शन नेम के बाद. लाइक सपोज सम लिखा आपने, सम के बाद अगर आप ब्रैकेट में लिखते हैं सपोज A1 दिस इज अ रेंज, सपोज A1 to B1, सपोज ये आपने लिखा तो क्या हो गया, ये आर्ग्यूमेंट 1 एंड आर्ग्यूमेंट 2. सो पैरेंथेसिस के अंदर आपने लिखा दिस इज अ आर्ग्यूमेंट, ऐसे इसको यूज किया जाता है. नाउ रूल्स टू एंटर अ फंक्शन. ऑल एक्सेल फंक्शंस मस्ट बिगिन विद इक्वल टू साइन. फर्स्ट ऑफ ऑल सारे ही एक्सेल फंक्शंस इक्वल टू साइन से स्टार्ट होने चाहिए. फंक्शन नेम मस्ट बी अ वैलिड एक्सेल नेम. फंक्शन का जो नेम है वो वैलिड एक्सेल नेम होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल सम या फिर एवरेज. मीन्स जो पहले से एक्सेल में इनबिल्ट हैं वही नेम आप यूज़ कर सकते हैं फंक्शन नेम में. फॉर एग्जाम्पल दीज सम एंड एवरेज. फंक्शन नेम मस्ट बी फॉलोड बाय एन ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस. फंक्शन नेम के बाद हमेशा ही ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस होनी चाहिए, मीन्स ब्रैकेट्स होने चाहिए. आर्ग्यूमेंट्स आर इनक्लोज्ड इन द पैरेंथेसिस. आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो पैरेंथेसिस के अंदर ही लिखे जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल this is an example is equal to sum A1 and colon A5. so these are the arguments, parenthesis के अंदर लिखे गए. these are parenthesis, opening and closing brackets, opening and closing parenthesis, and it is starting with is equal to symbol, and function name is sum, so it is a valid function name. so these are the rules that you have to follow to enter a function. Now we will look at some common functions. First one is AutoSum. It is used to find out the total of the given numbers in a range. AutoSum function क्यों यूज होता है, किसी भी रेंज में टोटल नंबर्स कितने हैं ये फाइंड आउट करने के लिए. It also provides options to find average, count, max, min, etc. और AutoSum फंक्शन में और कौन से ऑप्शंस होते हैं, आप इसके थ्रू एवरेज भी किसी भी रेंज का या किसी भी नंबर का एवरेज काउंट निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. सेकेंड वन किस में किसी भी रेंज में कितने नंबर्स गिवन हैं तो उसको आप काउंट कर सकते हैं. मैक्स वैल्यू के लिए होता है, मैक्सिमम वैल्यू किसी भी रेंज की कितनी है, मिनिमम वैल्यू कितनी है, मिन उसके लिए यूज होता है. सो दीज ऑल ऑप्शंस यू विल AutoSum विल प्रोवाइड यू. So this is the example of a common function AutoSum. Some other functions are like sum. Sum function returns the total of the range values. अब sum function क्या करता है, sum अगर आप यूज करते हैं फंक्शन नेम में तो वो क्या करता है, टोटल वो आपको करके दे देगा रेंज वैल्यूज का. जो रेंज आपने यूज की है उसमें जो भी वैल्यूज होंगी उसका टोटल आपको करके दे देगा सम फंक्शन. नेक्स्ट वन इज मैक्स. इट इज यूज टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू इन द गिवन रेंज. मैक्स क्यों यूज होता है, गिवन रेंज में जो भी रेंज आपने ली हुई है उसमें से लार्जेस्ट वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैक्स फंक्शन का यूज आप कर सकते हैं. टुडे, दिस इज अनदर वन फंक्शन. इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द करेंट डेट. अब ये क्यों यूज़ होता है, टुडे फंक्शन नेम अगर आप यूज़ करते हैं तो मीन्स वो क्यों यूज़ होता है, करंट डेट को डिस्प्ले करने के लिए. मीन्स आज की डेट जो भी होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी बाय यूजिंग टुडे फंक्शन नेम. सो दीज आर ऑल द कॉमन फंक्शंस इन एक्सेल. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर to you. Now the chapter is also complete here. Thanks.